हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रोमी सिंह और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ रोमी सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के अंदर जो मैंने 35,000 रुपये में अपने पूरे 10 दिन वहां पे बिताए हैं। और फ्रेंड्स, इस 35,000 रुपये में इंक्लूड है मेरा टिकट, रिटर्न एयरफेयर, और इसके अंदर इंक्लूड है वीज़ा, और इसमें इंक्लूड है मेरा रहना, मेरा खाना, मेरा घूमना। इस 35,000 में सब कुछ इंक्लूड है। फ्रेंड्स, हर चीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से फ़्लाइट ली, और हम रात की फ़्लाइट थी और हम अर्ली मॉर्निंग बैंकॉक डॉन मेयोंग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। तो अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। वीज़ा हमारा फ्री था, वीज़ा ऑन अराइवल था, वीज़ा फ्री था। तो हम वहाँ पे जो क्यू थी वहाँ पे उसके अंदर क्यू में लग गए। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। लाइनें इतनी लंबी थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हम सोच रहे अब नंबर आएगा, हम अब नंबर आएगा। और हमें दूसरे प्रोसेस के बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई और भी कोई प्रोसेस है। काफ़ी जितने भी फॉरेनर्स थे, इंडियन तो काफ़ी कम थे उस वक्त, फॉरेनर थे, बाकी सारी कंट्रीज़ के, अदर कंट्रीज़ के फॉरेनर थे, वो सब क्यू में लगे हुए थे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तू क्यू में लग, मैं थोड़ा आगे घूम के आता हूँ, एयरपोर्ट में घूम के आता हूँ। तो जो लाइन चली जा रही थी, ऐसे लगता था 50 बंदे रह गए, अब 40 बंदे आगे अब रह गए। लेकिन वो, और जब जाओ, जब देखा तो वो आगे 200-250-300 बंदा और था। तो उसके बाद फिर जब मैं गया, देखने के लिए गया, तो वहाँ पर एक प्रोसेस और था कि 200 बाट दे के आप एक्स्ट्रा 200 बाट दीजिए और आपको किसी क्यू में नहीं लगना। उसमें सिर्फ 3 बंदे लगे हुए थे और हमने अपने 3 घंटे ख़राब किए उस क्यू में लग के। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो, हम दिसंबर में गए थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो, सीज़न का टाइम हो, 25 दिसंबर का दिन था, 24 दिसंबर की रात की फ्लाइट थी, 25 दिसंबर को पहुँचे थे। न्यू ईयर ईव का पे वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि एक ऑप्शन और है, आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा 200 बाट पर पर्सन देके आप इजीली वहाँ पे लगा सकते हैं। और आपको अपनी होटल की बुकिंग दिखानी होगी, जो कि आप booking.com पे करके, आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। booking.com पे उसको बुक करके आप होटल की बुकिंग दिखा दीजिए, 200 बाट दीजिए और ईजिली आपका वीज़ा वहाँ पर लग जाएगा। फ्रेंड्स, हम वीज़ा लगाने के बाद, जब वीज़ा लग गया था, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। बाद बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े हुए थे, हमने उनसे पूछा, किसी ने 300 बाट, 400 बाट ऐसे बताया। लेकिन हमने वहाँ पे एक लोकल, बहुत इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं आपको आगे बताऊँगा इसके बारे में। तो वहाँ पर एक लड़की मिली, उससे बात की, उन्होंने हमें बताया कि अभी आप ये बस कर लीजिए और ये बस करके आपको सीधा वहीं बता देगी। तो जो हमारा हॉस्टल था, जो हमने हॉस्टल बुक किया था, उसका नाम मिंट हॉस्टल था। मिंट हॉस्टल हम पहुँचे और हमने 350 बाट 2 बंदों के दिए, 175 बाट पर पर्सन। और इस 175 बाट के अंदर हमारा जो ब्रेकफास्ट था, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट, उसमें बनाना से, कॉफ़ी थी, बिस्किट थे, ब्रेड थी, बटर था, वो सब कुछ अनलिमिटेड था इस 175 बाट के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमें इतना बढ़िया ये पूरा हॉस्टल जो था, पूरा लग्जरी हॉस्टल था, काफ़ी हमने एंजॉय किया। उसके बाद हमने पूरा दिन वहाँ पे हमने अपना वहाँ पे हॉस्टल में ही बिताया। फिर शाम को हम थोड़ा मार्केट घूमने गए, वहाँ पे हमने बाहर खाना खाया। और फिर हमने वहाँ से नेक्स्ट डे, हमने वहाँ से बैंकॉक से हमने सीधे फुकेट के लिए बस बुक की। जो बस हमने बुक की थी वो काफ़ी लग्जरी बस थी, और उस बस के अंदर हमने जो मिंट हॉस्टल था उन्हीं ने हमारी बस बुक करा दी थी। हमने जाना तो फ़्लाइट से था, लेकिन हम पूरा जो जैसे एक टूरिस्ट होता है, वो क्या करता है कि भाई, वो कहता है कि भाई मैं अपना 2-3 दिन के लिए अपना थाईलैंड गया और मैं थाईलैंड घूम के आ गया। 2-3 दिन में थाईलैंड कोई नहीं घूम सकता है। थाईलैंड इतना बड़ा है, आप अपने कुल दिल्ली में भी एक जगह जाएंगे तो आप वो भी एक जगह भी 2-3 दिन के अंदर नहीं घूम पाएंगे। तो हम थाईलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसीलिए हमने वहाँ से बस बुक की, जो कि बस काफ़ी लग्जरी थी। और उस बस के अंदर सिर्फ 6 बंदे थे, हम सिर्फ 6 बंदे उस बस के अंदर थे। उसमें कि 2 जर्मनी के थे लड़के और 2 लड़कियां थी, वो नीदरलैंड की थी, और बाकी हम 2 थे। और उस बस के अंदर टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, बहुत काफ़ी लग्जरी बस थी। काफ़ी बहुत बढ़िया सफ़र था वो जो हमने वहाँ से बुक किया। बाकी फुकेट से जब हम बैंकॉक वापस आए थे पटाया जाने के लिए, तो हम फ्लाइट में आए थे। उसका जो फेयर था, फ्लाइट का फेयर भी जो हमने ये बुक किया था, ये हमारी 1800 बाट में 2 बंदों के लिए बस बुक हुई थी। और जो हम फुकेट से वापस बैंकॉक आए थे वो हमारा 2200 में हुआ था, 2200 बाट में 2 बंदों की टिकट हुई थी।
फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और शेयर मैं आपसे कर दूं कि जैसे आप जो ये ट्रैवल पैकेजेस जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे डीपॉल हो गया, एसओटीसी हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पैकेज देती हैं थाईलैंड का 3 दिन का, 4 दिन का, 25-30 हज़ार रुपये का। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई पैकेज के बिना अगर आप खुद इंडिविजुअल घूमेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप वहाँ के लोकल बंदों से ज़्यादा मिल सकेंगे, लोकल आप सफ़र करेंगे, उसका जो एक्सपीरियंस है वो जो पैकेजेस देते हैं उसके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपके जो पैसे हैं, आप फुकेट का पैकेज देखिए, फुकेट का जो पैकेज होता है वो 45-50 हज़ार रुपये का फुकेट का पैकेज होता है, लेकिन हमने सिर्फ 35 हज़ार रुपये के अंदर बैंकॉक, पटाया और फुकेट अपना पूरा एक्सप्लोर किया है। और अब मैं बताता हूँ कि जब हम फुकेट पहुँचे, फुकेट पहुँच के जो हमने हॉस्टल बुक किया था वो था, हमारा हॉस्टल का नाम था 12 मंथ हॉस्टल। और ये जो हॉस्टल था 12 मंथ हॉस्टल, इसमें भी अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट यहाँ पर फ्री था, इंक्लूड था उसी प्राइस के अंदर। और ये हमें पड़ा था 300 बाट 2 बंदों के लिए, 150 बाट पर पर्सन के हिसाब से पड़ा था। और इस 150 बाट के अंदर यानी कि आप इंडियन करेंसी लगा ली 640 रुपये के करीब, ये हमें पर डे के हिसाब से 2 बंदों के लिए पड़ा था। तो हम यहाँ पर पूरे 5 दिन या 5-6 दिन हम इस हॉस्टल में रुके थे, 12 मंथ हॉस्टल में रुके थे। तो हम यहाँ पे रुके थे, हमने यहाँ पर जो हमने बैंकॉक के अंदर तो हमने वहाँ पे बाइक वाइक नहीं ली थी। यहाँ पे हमने 1 दिन के लिए जो अपना 2 दिन के लिए हमने यहाँ पे जो बाइक होती है यहाँ पे छोटी वाली जो एक्टिवा जैसे चलती है इंडिया में, वो हमने ली थी। तो वो हमें वहाँ पे फुकेट के अंदर 200 बाट में पर डे के हिसाब से पड़ी थी। और हम वहाँ से बिग बुद्धा टेम्पल गए थे, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ से अपना, और भी वहाँ पे अपने खाने को भी एंजॉय किया। वहाँ पे खाना बहुत ही कम इंडियन रेस्टोरेंट थे फुकेट के अंदर। बैंकॉक पटाया में तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फुकेट के अंदर काफ़ी कम रेस्टोरेंट थे। फिर हमने 1 दिन वहाँ पर पैकेज लिया था जो कि 7 आइलैंड का था। उसके अंदर क्राबी, फीफी आइलैंड वगैरह जितने भी आइलैंड, मंकी आइलैंड, बटरफ्लाई आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड थे वहाँ पे। और वो जो पैकेज था, वो उस पैकेज का जो प्राइस था वो था आपका 1400 बाट पर पर्सन। और हमारे साथ जो भी फॉरेनर्स वहाँ पे रुके हुए थे, हॉस्टल में रुके हुए थे, उन्होंने हमारे सामने 1400 बाट के हिसाब से, कोई 6 थे, कोई 5 थे, कोई 4 थे, उन्होंने हमारे सामने पे किए थे। और इसमें एक और था, वो था आपका 1000 बाट का था वो पैकेज था। उसके अंदर सिर्फ 3 आइलैंड थे, 2 या 3 आइलैंड थे, और वो पूरा आपका मेरे ख्याल से 2 घंटे का ट्रिप था। लेकिन जो हमारा 7 आइलैंड का जो ट्रिप था, ये पूरे दिन का ट्रिप था। और इसके अंदर पूरे दिन का खाना पीना, जो क्रूज़ था, जो क्रूज़ जिस क्रूज़ में वो लेके गए थे हमें, उस क्रूज़ के अंदर वो सारा खाना पीना, उसमें क्रूज़ के अंदर ही ड्रिंक्स भी पड़े हुए थे, फ्रूट्स भी पड़े हुए थे, दुनिया भर के उसके अंदर फ्रूट्स थे। और जो जहाँ पे फुकेट फीफी आइलैंड वो ले गए, वहाँ पे खाने का प्रोग्राम था, वो 5 स्टार लग्जरी जो था वो रेस्टोरेंट था फुकेट आइलैंड के अंदर। जो फीफी आइलैंड है उसके अंदर जो रेस्टोरेंट था वो पूरा लग्जरी रेस्टोरेंट था। और उसके अंदर हमने जो खाना खाया वेज, वहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है, वहाँ पे इतना बढ़िया खाना था जो कि मतलब यहाँ पे इंडिया में अगर बस खाएंगे तो मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार रुपये तो खाने के लग जाएंगे। लेकिन जो वो पैकेज 1400 बाट का, मैं आपको बताता हूँ, जो 1400 बाट का जो पैकेज था वो हमने, सब कह रहे थे कि भाई हम इंडियन हैं वहाँ पे, तो हम कह रहे थे कि भाई हमने तो थोड़ा डिस्काउंट लेना ही लेना है। बाकी वो उससे बात हुई जो कि हॉस्टल का ओनर था, तो हमने उससे जो पैकेज 1400 बाट का था वो पैकेज हमने 2300 बाट में 2 बंदों के लिए लिया, यानी कि 1150 बाट का वो हमें पड़ा। और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया पैकेज था, आप जब भी जाएं तो 7 आइलैंड का ट्रिप बहुत करें, वो मेमोरेबल ट्रिप है। वैसा ट्रिप मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया, सुबह से लेकर रात कब हो गई पता भी नहीं चला। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से बता देता हूँ कि हमने कहाँ पे कितना पे किया। तो जो हम बैंकॉक पहुँचे थे, बैंकॉक में विंट हॉस्टल में हमने पे किए थे 750 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो मान लीजिए 375 रुपये एक बंदे के हिसाब से हमने पे किए। उसके बाद हम फुकेट आए थे। फुकेट में जो 12 मंथ हॉस्टल में हमने जो पे किए हैं 645 रुपये पर डे के हिसाब से, 2 बंदों के लिए हमने पे किए हैं 78 रुपये। अब 4000 मान लीजिए, मतलब एक बंदे के हिस्से में आए 2000 रुपये। और जो बैकपैक स्टेशन पटाया में हम जो 3 दिन रुके थे, उसके हमने जो पे किए इंडियन करेंसी के हिसाब से 2402 रुपये। तो इसको भी आप 2 में डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गए 1200 रुपये। ठीक है, ये टोटल हो गए आपके 7022 रुपये।
ठीक है। अब इसको भी हाफ कर लेंगे तो होगा 3500 रुपये हमारे पूरे 10 दिन के बैंकॉक, पटाया और फुकेट में रुकने के। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर इस 3500 रुपये के अंदर ब्रेकफास्ट भी हमारा इंक्लूड था, जो कि ब्रेकफास्ट भी अगर हम बाहर से करते तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते खाने के। तो इस 3500 रुपये में 10 दिन रुकने के हमारे। तो फ्रेंड्स, फुकेट के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, 5-6 दिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया फुकेट में। और उसके बाद हम फुकेट से हमने फ़्लाइट ली और हम बैंकॉक आए पटाया जाने के लिए। तो वो फ़्लाइट मैंने जैसा आपको बताया था, वो फ़्लाइट हमारी 2 बंदों की 2200 बात के अंदर हुई थी। और जब हम पटाया पहुँचे, पटाया पहुँच के हमने जो हॉस्टल लिया था उसका नाम था 12 मंथ हॉस्टल। सॉरी, ये फुकेट का हॉस्टल का नाम था। जो हमने पटाया में लिया था उसका नाम है बैकपैक स्टेशन। बैकपैक स्टेशन यहाँ पे हमने 3 दिनों के लिए बुक किया था। और इसका जो चार्जेस थे ये इंडियन करेंसी के हिसाब से 2402 रुपये हमने booking.com पे दिए हुए हैं। 2402 रुपये हमने बैकपैक स्टेशन में 3 नाइट्स के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे पटाया में आने के बाद हम भी घूमे, बस में भी गए, टाइगर पार्क वगैरह हमने देखा। जो हम टाइगर पार्क गए वो हमने यहाँ पे जो बाइक ली थी हम उससे गए थे। और बाइक जो हमें पड़ी थी यहाँ पे वो पड़ी थी 250 बाट की, 250 बाट की। और इसमें हमने 100 बाट का पेट्रोल डलवाया था और वो भी काफ़ी ज़्यादा बच गया था। हमने वो उसने टंकी हमें फुल करा के दी थी और कहा टंकी फुल करके वापस देना, तो वो हमारा मतलब 100 बाट से भी कम लगे थे जब हमने उसको वापस दी थी। फुकेट के अंदर जो हमने 7 आइलैंड ट्रिप जो बुक किया था उसके बारे में, ये 1400 बाट का था। हमने डिस्काउंट लिया था इसमें और डिस्काउंट करने के बाद हमें 1150 बाट पर पर्सन पड़ा था, यानी कि मान लीजिए 2400 रुपये के करीब हमें पड़ा था। 2400 रुपये इसके लगा लीजिए एक के, ठीक है। और इसके अलावा जो बैंकॉक से फुकेट हम जो फ़्लाइट में गए थे 2 बंदे, ठीक है, और उसके आप लगा लीजिए ये आपके 5000 रुपये लगे थे 2 बंदों के, तो आप 2300 रुपये लगा लीजिए उसके, ठीक है। और जो हमारा जब हम बैंकॉक से फुकेट बस में आए थे उसके हमारे 1800 बाट लगा लीजिए, तो 2000 रुपये पर पर्सन ये हो गया। और जो हम बैंकॉक से पटाया बाय बस आए थे, फुली एसी बस थी, उसके 115 बाट थे, वो भी लगा लीजिए 240, तकरीबन 240 रुपये ही होंगे, ये लगा लीजिए। और बाकी मोटा मोटा हमारा खाने का लगा लीजिए जो हमने खाया है। तो इस तरह से हमने सिर्फ 35,000 रुपये के अंदर पूरे 10 दिन जो है हमने थाईलैंड के अंदर, इसको कहते हैं कि थाईलैंड हम घूम के आए हैं। जो कि हमने पूरी अच्छी तरीके से, जो हम बैंकॉक से जो फुकेट गए हैं ना, जो 20 घंटे की 18-20 घंटे की जर्नी थी ना, मैं वो बता नहीं सकता कि हमने कितने बढ़िया बढ़िया रास्ते में जो मतलब जो वहाँ पे गांव जो एरिया थे ना, गांव वाले एरिया, वो भी ऐसे थे कि यहाँ के पॉश एरिया भी वैसे नहीं होंगे, इतने क्लीन एरिया थे वो। और वो जो पूरा सफ़र था, रास्ते में हिल स्टेशन भी आए थे, मेमोरेबल था, मैं उसके बता नहीं सकता उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 35,000 रुपये के अंदर इतने बढ़िया जो थाईलैंड का हमने पूरा थाईलैंड जो घूमा है अच्छे। फ्रेंड्स, बात करते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की। लैंग्वेज प्रॉब्लम थाईलैंड के अंदर बहुत बड़ा इशू है। आप चाहे गूगल ट्रांसलेट खोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, कोई बात उनको समझ में नहीं आती है। पढ़े लिखे मॉल में बैठे हुए ग्रेजुएट बंदे होंगे, उनको बीच जैसा शब्द नहीं पता कि बीच क्या होता है। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हुआ ऐसे कि मैं और मेरा फ्रेंड हम पेटोंग बीच जा रहे थे, तो हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था, खाली बोतल पड़ी हुई थी। मैंने कहा तू पानी ले आ। फ्रेंड बोला कि बाइक तू पकड़, मैं पानी लेके आता हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसमें मदर डॉटर बैठे हुए थे। तो जो मदर थी वो आई सामने, मेरे फ्रेंड ने बोला गिव मी 1 वाटर बॉटल प्लीज़। तो वो हंसने लगी, उसे समझ नहीं आया कि भाई वो क्या मांग रहा है। तो वो भी फिर एक दूसरे को देख के हंसने लगे। तो फिर हुआ क्यों कि उसको समझाना था। तो जो खाली बोतल हमारे पास पड़ी हुई थी, मेरे फ्रेंड ने उसे वो दिखाई कि भाई हमें ये चाहिए, पानी चाहिए। तो अब उसने आगे क्या किया, उसने अंदर गई और अंदर जाके खाली बोतल लाके दे दी कि ये लोग ये खाली बोतल चाहिए, इनको शायद पेट्रोल चाहिए होगा, इसलिए खाली बोतल मांग रहे हैं। अब हुआ कि अब उसे फिर समझाना था, पानी चाहिए था। तो उसने क्या किया, उसने ना इशारा किया कि भाई मेरे को ये पानी चाहिए। तो अब क्या हुआ, उसकी डॉटर आई, उसकी डॉटर ने अंदर से बियर का कैन ला के दे दिया कि लो तुम्हें ये चाहिए। तो
समझाना इतना मुश्किल था, समझ नहीं आ रहा था। लास्टली मैं गया, मैंने उठा और उनका फ्रिज खोला, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और ली, और इतनी तेज़ हंसे हम भी और वो भी कि अच्छा आपको ये चाहिए था। तो इतनी तगड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं समझ आता, तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप थाईलैंड आते हैं तो आप इंडिविजुअल आइए, पैकेज के साथ मत आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप हॉस्टल में रुकें, क्योंकि हॉस्टल में आप रुकेंगे ना, आपको दुनिया भर की कंट्रीज़ के वहाँ पे लोग मिलेंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं। धूप तो दोपहर में इतनी ज़्यादा होती है कि आप कहीं निकल नहीं पाएंगे, और हम भी यही करते थे। वहाँ पे कोई जर्मनी से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, रशिया से, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज से वहाँ पे लोग, लड़कियाँ, लड़के आए होते थे। वहाँ पे बैठते थे हम हॉस्टल में, अपना वहाँ पे कैफेटेरिया बना होता था, इतना मज़ा आता था उनसे बात करने में। मैंने मतलब हम आप सही में जो थाईलैंड घूमना है ना, आप इंडिविजुअली घूम सकते हैं, पैकेज में नहीं घूम सकते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आएँ तो ज़रूर आप इंडिविजुअली आएँ और हॉस्टल में रुकें। आपको असली थाईलैंड देखने को मिलेगा, दुनिया भर के लोगों से आप बात करेंगे, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।